तो और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब ये वीडियो बहुत ज्यादा औसम होने वाली है क्योंकि देखो गेम प्ले तो मैं आपको दिखाऊंगा, कमेंट्री भी करूंगा, लेकिन भाई ये कितनी गजब की स्किन आने वाली है ना गेम के अंदर। भाई उसको तो देख के मेरे मुंह से भाई राल टिपकने लगी कतई। मुझे पता है भाई मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा निकाल पाना, लेकिन भाई मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस गन को निकाल लूं। वो अलग बात है कि भाई अपग्रेड करने में दम निकलने वाला है। भाई एक नंबर गन स्किन है, इंस्पेक्ट एनिमेशन तोबा तोबा भाई ऑसम है। और भाई इस वेपन की स्किन के साथ जो कपड़ा आपको मिल रहा है ना, और उसका जो इमोट है, हाय 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 भाई ऑसम है। भाई मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर तुमको क्रेट ओपनिंग करना है फ्यूचर में तो यूसी बचा के रखो अपनी, उल्टे सीधे क्रेट पे मत लगा देना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात का जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि वीडियो को लाइक कर लो यार। तुम्हारे लिए लीक लाया हूँ, गेम प्ले लाया हूँ, ऊपर से कमेंट्री भी है और क्या चाहिए यार। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, सिर्फ एक ही चीज है जो तुम्हारे भाई को चाहिए। और सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी कर लो। अब चलो मैं तुमको सीधा दिखाता हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी स्किन गेम में आ गई है जो मैं बावला हुआ जा रहा हूँ। ओ भाई साहब क्या बवाल चीज है भाई। ये MK14 की स्किन है और भाई डूप है, लेकिन इस स्किन के साथ आपको ये सेट भी देखने को मिलेगा। ये आउटफिट भाई बहुत औसम है। चाइनीज मूवी में जिस तरह के आपको गॉड्स वगैरह देखने को मिलते हैं वैसा है। मेल फीमेल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन भाई क्या ही मस्त सिंगिंग देख रहे हो, कति बर्फीली है। ऊपर से इमोट देखो भाई, वो जो कुंफू मूवी नहीं होती जिसमें मार ऐसे ऐसे हाथ चलाते हैं और फिर ड्रैगन समन होता है, भाई कतई वही वाली फीलिंग आ रही है भाई। और भाई इस क्रेट में और भी बहुत कुछ है, मैं आपको दिखाना चाहता था लेकिन दिखाऊंगा बाद में। लेकिन अब बात करते हैं इस गन की। ये MK14 की स्किन होने वाली है जिसका किल फीड ऑसम है भाई, आग लगा देगा। और ये ग्लोरियस मूवमेंट देखो भाई, कतई ड्रैगन शिनरॉन आ रहा है भाई। उसके अलावा यहाँ पर आप देखो पेटी ठीक ठाक है, मतलब कुछ खास नहीं है। ऑन इट इफेक्ट भाई MK ऑटो पे चलाओगे ना तो ऑन इट इफेक्ट आएगा भाई, और क्या चाहिए। और भाई ये है हमारा इंस्पेक्शन इमोट भाई, इंस्पेक्ट इमोट। अब भाई तुम लोग मेरे को बताना कि तुमको ये गन की स्किन और वो आउटफिट का इमोट कैसा लगा। और एक और चीज, इस क्रेट में आपको ग्रेड और मॉली की भी स्किन देखने को मिलेगी। और जैसे अभी मैंने शिनोबी कामी वाली करी थी ना क्रेट ओपनिंग, उसमें जो ग्रेनेड थे और मॉली था उसमें किल फीड था, उनका इफेक्ट था ब्लास्ट का, एक्सप्लोजन का, वैसा आपको इसमें भी मिलेगा। मैं आपको सब कुछ दिखाना चाहता था लेकिन भाई अभी वेट करूंगा। अच्छी क्वालिटी में फुटेज है नहीं। ये भी जो फुटेज मिली है ये भाई थैंक्स टू मैट तमेजा, जो पता नहीं कहाँ से लीक ले आते हैं यार, तो ह्यूज शाउट आउट टू हिम। और वैसे भी जो मोटा मोटा माल है जिसमें हमको इंटरेस्ट होता है वो तो मैंने आपको दिखाई दिया है। अब जब गेम में आएगी ना स्किन तब करेंगे इसकी क्रेट ओपनिंग, कतई चीट फाड़ के कोशिश करेंगे कि निकल आए। वैसे बहुत मुश्किल लग रहा है। और अगर हम पैटर्न को फॉलो करें तो आप सबको पता होगा जो शिनोबी कामी वाली M4 आई है ना, ये ग्लोबल वर्जन में बाद में आई, बीजीएमआई में पहले आ गई थी। तो अगर ये पैटर्न फॉलो होता है ना, और जो मुझे लगता है कि होगा, तो ये मान के चलो कि MK की स्किन आपको बीजीएमआई में पहले देखने को मिलेगी, ग्लोबल वर्जन की आर वर्जन में बाद में। फिलहाल इतना अपडेट था जो मुझे आपको इस गन के बारे में देना था। मुझे अच्छी बात ये लगी कि MK की स्किन है ये, क्योंकि MK की वाकई में मेरे पास कोई ढंग की स्किन नहीं है। तो अगर ये स्किन मेरी निकल आती है वो अलग बात है, मेरे मटेरियल्स खत्म हो गए भाई। मतलब कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी था मेरे पास कि रणवीर सिंह वाला क्रिएट ओपनिंग करता मैं, उसमें मटेरियल्स निकल आते, बट उसने पता नहीं कहाँ पत्थर के नीचे सो रहा था मैं, मेरे को पता ही नहीं लगा कि उसमें इतने मटेरियल निकल रहे। वेल कोई बात नहीं, दोबारा मौका फिर आएगा। वेल यार अब तो यूसी स्टेशन भी नहीं आया यार बहुत दिन से, मैं तो थक गया हूँ भाई इंतजार कर करके। वैसे तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम लोग इस स्किन के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं। हाँ माना कि MK उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन फिर भी भाई M4 की कितनी स्किन लेंगे हम, आए दिन तो आती रहती है M4 की स्किन, आए दिन तो AKM की स्किन आती रहती है, और MK की आती है कम आती है, तो MK की स्किन है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम लोग मेरे को फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताना कि तुमको MK की जो स्किन आई है, आउटफिट जो आया है और जो इमोट है, इनमें सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया है। मेरा फेवरेट तो वो आउटफिट का इमोट है, फिर आउटफिट है, फिर गन की स्किन है, और फिर जानते हो गन का जो ग्लोरियस मूवमेंट है भाई परफेक्ट है, वो इससे बेटर नहीं हो सकता था। ग्लोरियस मूवमेंट तो ऑसम है भाई। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। अब बारी आती है गेम प्ले की। और एक मिनट, वीडियो को लाइक करना भूल गया ना भाई कर लो यार, 2 सेकंड का काम है। तुम लोग यार बढ़ाओ, आज 4500 के ऊपर लाइक करो यार। मैं नहीं जानता कैसे करोगे, करो ट्राई करो यार, मतलब इतने सारे लोग देखते हो, लाइक तो बहुत ही कम मांग रहा हूँ मैं। वेल जो भी हो, अब इस गेम प्ले की बात करें तो भाई देखो आज तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा बिजी था, गेम का 2 घंटे का भी लिमिट पूरा नहीं हुआ। और वो जानते हो क्यों? क्योंकि नेट इतनी बीटी दे रहा था पूछो मत। अगर तुम ये गेम प्ले ध्यान से देख रहे हो ना तो तुमने एक बंदे को गायब होते हुए देखा होगा, और अगर तुम
तुमको वो चीज़ अजीब लग रही है ना, तुमको भाई मेरा वो 15 किल वाला गेम प्ले देखना चाहिए था जो गुस्से में मैंने डिलीट कर दिया। बाद में बहुत पछताया कि नहीं डिलीट करना चाहिए था। भाई बंदे टेलीपोर्ट हो रहे हैं, नॉक वाला बंदा तेज भाग रहा है, भाई कुछ भी हो रहा है। मैं दरवाजे के अंदर घुस रहा हूँ, बाहर चला आ रहा हूँ, छत पे जा रहा हूँ, नीचे चला आ रहा हूँ। भाई मुझे समझ में नहीं आता मेरा नेट का इशू है या गेम का इशू है। भाई दिमाग का दही हो गया। मैं कोई और वर्ड यूज करना चाहता था लेकिन दही समझ लो भाई तुम। भाई क्या ही बताओ। तो फिर मैंने ये वाला मैच लगाया भाई, और भाई इसमें भी सेम चीज थी लेकिन कम थी। अभी आगे आपको और दिखेगी, लेकिन भाई आज दिमाग का दही हो गया। तो जो गेम प्ले निकला मैं वो आपके लिए ले आया। फिलहाल अब बारी थी बंदे ढूंढने की। मेरे 8 किल हुए थे। और प्रिजन नहीं उतरा करो भाई, प्रिजन मत उतरा करो, प्रिजन में बंदे नहीं आते यार। और प्रिजन में जानते हो क्या होता है कि जो बंदा मर के चला जाता है ना वो लौटता नहीं है। लेकिन जॉर्जुपूल और यासनाया, ये दोनों ऐसे हॉट ड्रॉप है ना जहां बंदे मरने के बाद वापस आते हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा एरिया होता है, वहां लूट बहुत सारी होती है। प्रिजन छटाक भर का है भाई, गलत बनाया है प्रिजन को। हॉट ड्रॉप इनको नहीं बनाना चाहिए था, गलत है भाई, बिल्कुल मजा नहीं आता। लेकिन वो क्या रहता है ना कि कितने ही मैच आप एग्जिट करोगे, साले मेरे डाउन करने लगते हैं भाई, तो फिर झक मार के खेलना ही पड़ता है। well, हमारे सामने से एक बंदा बच के भाग रहा था। थोड़ा M4 अनस्टेबल था लेकिन इसको खदेड़ के मारेंगे। एक हेडशॉट तो पड़ गया था, एक और कनेक्ट हो जाए बस। अब यहां पर बुग्गी ने गाड़ी पता नहीं क्यों स्लो करी यार, और वो निकल के आगे। बट पता नहीं कैसे हेडशॉट कनेक्ट हो गया भाई के, उधर ही खत्म हो गए, वो लवलेट हो गए कतई। अब हमने इनको लूटा और उसके बाद यहीं आगे ही पड़ता है यार अपार्टमेंट। तुमको पता है हमारा घर, दूसरा घर। पहुंच गए हम अपार्टमेंट। जब हम पहुंचे तो यहाँ फाइट खत्म हो गई थी, मतलब आखिरी बंदे ने गोली चलाई थी और खत्म कर दिया था। MRX नाम था। MRX से याद है, MRX हिंदी गेमिंग, तुम लोग को याद है? क्या ही टाइम था यार वो। वेल जो भी हो, ये बंदा छत पे चढ़ा हुआ था तो मैंने नेट कुक करा, बट नेट जल्दी फट गया। बट ये बंदा बड़ा कहना था भाई, इसको लगा था हम पुश करेंगे, बट हमने एक और नेट डाल दिया और बूम, भाई का काम उधर ही खत्म। अब भाई इसको खत्म करने के बाद मैं फटाक से छत पे गया, इसको लूटा। और भाई तुम यकीन नहीं मानोगे भाई, कभी कभी कुछ ऐसे गेम लग जाते हैं ना जिसमें बंदे किश्तों में आते हैं। चाहे तुम स्क्वाड खेलो, चाहे डुओ खेलो, चाहे सोलो भी स्क्वाड खेल डालो, बंदे तुमको भाई किश्तों में मिलेंगे, फुटकर में, चवन्नी अठन्नी की तरह। अब तुम बस देखते जाओ इधर हुआ क्या। हम आए पोचिंग की, हम चुपचाप यहां से निकल जाते। लेकिन पहले आया फुटस्टेप, फिर आया बुलावा। अब भाई सामने से बुलावा आएगा तो हम मना थोड़ी ना करेंगे, दावत उड़ाने तो जाएंगे ही। तो मैंने और बुग्गी ने गाड़ी लगाई साइड में। अब हमको पता था एग्जैक्टली किस घर में, किस बान हाउस में। अब बस उसको ठोकना था। प्रॉब्लम बस एक थी कि हमको पता नहीं था कितने बंदे। अब एक ही बंदा अंदर था जिसका फुटस्टेप आ रहा था, तो डरने की कोई बात नहीं है, मैं तो घुस गया। अब ये चल क्या रहा था भाई, मतलब कहाँ कैंप कर रहे थे बंदा, और इसको तो फुटस्टेप भी नहीं आया भाई। वेल जो भी हो, तुम्हारे भाई के 15 किल हो चुके हैं, तो लगभग 19 बंदे बच रहे थे। तो बस अब इन बंदों को ढूंढना था और एक एक करके ठोकना था, चिकन निकालना था। अब स्कूल क्यों जा रहे हो तुम सोच रहे होगे, देखो स्कूल पे कुछ गिर रहा है, एयर ड्रॉप। अब हमको एक बंदा स्पॉट हुआ जो कि भाग गया। अब हमको एक चीज तो पता चल गई थी कि एक बंदा मेन बिल्डिंग में, दूसरा स्विमिंग पूल वाली बिल्डिंग में। अब यहां पर देखो खेला होगा बहुत गंदा वाला। सबसे पहले ये बंदा बाल बाल बचा। अब ये पीक तो लेने वाला था नहीं, ये भागेगा, तो हम इसको गए पकड़ने के लिए। बट भाई ग्रैपलिंग हुक भाई बहुत गंदी चीज है यार। ये बंदा भाग के सीधा बिल्डिंग के अंदर। अब ये फंस गया था खिड़की में, लेकिन इसकी किस्मत बड़ी अच्छी थी कि बच गया। अब इसका एक दूसरा बंदा था जो इसी बिल्डिंग की छत पे था। भाई खुला आसमान देख के कतई कबूतर बन रहे थे, इनको नाप दिया उधर ही। अब ये इतनी गंदी जगह नॉक हुए थे ना कि इसको रिवाइव देने में इसके टीममेट के भाई साहब चड्डियां गीली हो जाएंगी।
अब मैं जानता था ये लड़ेगा तो है नहीं, ये रिवाइव देने जाएगा। तो भाई मैं कैसे लड़ने के लिए भाई मस्त एंगल बना रहा था, लेकिन जैसे इसने ग्रैपलिंग यूज करा हक दिया इसने, मैंने इसको धर लिया भाई कसम से, सच मजाक से हट के भाई मैं खुद बोल रहा हूँ। बहुत हल्की लॉबी है भाई, बहुत हल्की। कोशिश करूंगा कल तुमको तगड़ी लॉबी ला के दूं भाई। वेल जो भी हो, अब कभी कभी सस्ती लॉबी मिलती है भाई तो मजे लेने चाहिए। अब अपन यहाँ आए तो यहाँ पर थी भाई एक बग्गी। अब ये बग्गी में इकलौता था तो ये भागा और सीधा घुस गया बिल्डिंग के अंदर। ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी, ये अगर यहाँ से भाग जाता ना तो बच जाता, लेकिन भाई रुक गया। अब इसकी कहानी भी इधर ही रुकेगी। अब लड़का एक्टिव तो था, इसने मॉली वॉली डाल दिया, इसको पता लग गया था हम छत पे आ गए हैं, लेकिन बेचारा बचेगा कैसे? भाग रहा है, कितना ही भागोगे वे, एक ही घर है, कभी ना कभी तो धरे ही जाओगे। अब भाई तुम्हारे भाई के 19 किल हो चुके थे, तो हम करें क्या? जश्न मनाने वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि भैया लॉबी तो फुट कर दी। वेल हम वापस से वहीं आए जहां हम बार बार आते रहते हैं, अपार्टमेंट। और यहाँ पर एक बंदा कर रहा था कैंप। यार मैंने स्पॉइलर दे दिया क्या? वेल कोई बात नहीं है, रश तो करेंगे ही हम, चाहे जो भी हो। ग्रैपलिंग हो गया भाई, जब से ग्रैपलिंग हो आ गया ना गेम के अंदर भाई, पुश करने का जैसे कीड़ा काटता है पता अंदर से कि चलो फायर ऑफ पुश करते हैं। और ये देखो, तुमने देखा वो चीज भाई, मैं छत पे था और नीचे आ गया, पूरे दिन यही हो रहा है भाई, दिमाग खराब हो गया। तुम लोग मेरे को बताना क्या तुम्हारा भी ऐसा हो रहा है या मेरा ही हो रहा है? अगर सिर्फ मेरा हो रहा है तो भाई इंटरनेट का पंगा है, तो फिर मैं कॉल करके तुमको पता है क्या करूँगा। लेकिन अगर तुम लोग का भी हो रहा है तो फिर तो ये पक्का गेम का पंगा है, और इसके लिए तो कुछ नहीं कर सकता मैं। वेल देखो, उसके बाद हमारी गाड़ी में तेल बहुत कम था, हमको बंदे चाहिए थे। उम्मीद नहीं थी कि हमको बंदे मिलेंगे, लेकिन हमारे ऊपर खुद बहुत फायर आ गया। अब एक तो ये बुग्गी भाई पी पा के जो गाड़ी चलाता है ना, ये कभी कभी बड़ी गुस्सा आती है इसके ऊपर, ठोकता ही रहता गाड़ी। हाय बाप रे। वेल ये बंदा अकेला नहीं था यहाँ पर, मतलब ये अपनी टीम का अकेला था, लेकिन एक और बंदा था जो हमको बड़ी दूर से देख रहा था। अब वो काफी दूर था और उसको अपने शायद इस पे कॉन्फिडेंस नहीं था, तो उसने सिर्फ एक गोली चलाई और फिर रुक गया, छुप गया वो। मैं उसको ढूंढ रहा था, मेरे पास सोर्ड थी तो मैं खुले में घूम भी रहा था, और फिर मेरे को दूर भाई डार्क एरिया दिखाई दिया, मेरा स्प्रे चिपक गया और भाई हो गया खत्म। अब तुम्हारे भाई का 22 किल हो चुके थे और मुश्किल से 4 बंदे बच रहे थे। तो हम ये सोच रहे थे कि चारों इकट्ठा एक जगह पर मिल जाए, एक बार में सबका काम बजाते हैं। तभी हमको ऊपर एक गाड़ी स्पॉट हुई। अब मैंने बुग्गी से बोला भाई देख, सीधा वहीं चलेंगे और गाड़ी से उतरेंगे नहीं, ग्रेनेड मारेंगे इनके ऊपर। तो मैंने पहले भाई ग्रेनेड सेलेक्ट कर लिया था, अब बस इसे कुक करना था और फोड़ना था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमको स्पॉट क्या हुआ था भाई, गाड़ी तो यहाँ ही नहीं। साहब एक्सपोज जाऊंगा इस तरह तो मैं। वेल जो भी हो, इस बंदे को भी हमने धर लिया। अब भाई एक बंदा अंदर बैठा है, ओए बाप रे बेचारा यार, ग्रेनेड के एकदम ऊपर आके चढ़ के बैठ गया। अब सिर्फ एक ही बंदा बच रहा था जिसको हमें ढूंढना था, और भाई जब इनको ग्रेनेड से मारा है तो उसको भी ग्रेनेड से ही धरेंगे। तो बस हम आए उसको ढूंढने के लिए और भाई खुद ही मिल गए। स्मोक नहीं डालना था दोस्त। अब हम सोच रहे थे वो स्मोक में, बट भाई वो स्मोक में नहीं था, हमारा काट रहा था ये बंदा, तो इधर बैठा है। भाई कतई इजी चिकन डिनर।